हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रीट 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। बाल विकास और पेडागोगी से संबंधित यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी साइकोलॉजी के ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, जिसका आज मैं जो कराने जा रहा हूं पार्ट 4 है। कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 4 कराने जा रहा हूँ। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि आज जो मैं कराऊँगा वो जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन कराने वाला हूँ। किससे? जीन पियाजे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो साथ ही दोस्तों बताना चाहूँगा, जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो डेली लेकर आ रहा हूँ। तो रीट का एग्ज़ाम हमारे नज़दीक है, इस वजह से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही शेयर अवश्य करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है। शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। और जिन लोगों ने पीछे के वीडियो नहीं देखे हों वो लोग अब प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि मैंने रीट 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है। तो रीट 2021 के नाम से जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाके देख सकते हैं, जो कि मैंने क्रिएट की है रीट 2021, ठीक है। प्लेलिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज के लिए आज का टॉपिक है पियाजे से संबंधित, और पार्ट 4 कराने वाले हैं। आज हम पार्ट 4 कराएंगे जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चंस का। तो आइए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो सही आंसर क्या होगा इसका, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? विलियम वुंट द्वारा, ए मास्लो द्वारा, या जीन पियाजे द्वारा, या जेबी वॉटसन द्वारा। तो सभी लोग समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर आ जाएगा जीन पियाजे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैं जीन पियाजे संबंधित क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर होगा जीन पियाजे, ठीक है। विलियम वुंट वो जर्मनी के साइंटिस्ट हैं, जर्मन साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने जिन्होंने पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। क्या की थी? प्रयोगशाला, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं लैब। क्या कह सकते हैं? लैब कह सकते हैं। पहली लैब मनोविज्ञान में इन्होंने स्थापित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रिय अवस्था का समयकाल क्या है? मूर्त संक्रिय अवस्था का समयकाल क्या होता है? तो पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो 4 अवस्थाएं बताई थी। आप लोग जानते हैं कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई, ठीक है। इनमें से जिनके जो काल हैं वो ऑप्शन में दे रखे हैं। पहली जन्म से 2 वर्ष का काल होता है, दूसरी में 2 से 7 वर्ष, और तीसरी में 7 से 11 वर्ष, और चौथी में 11 से अधिक वर्ष का। तो ये कहना चाहते हैं कि मूर्त संक्रिय अवस्था किस अवस्था के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर है 7 से 11 वर्ष, यानी कि सी। तो पहली वाली का आप नाम क्या है? तो संवेदी गामक अवस्था या पेशीय अवस्था कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पेशीय अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। दूसरी को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं? पूर्व संक्रिय अवस्था। तीसरी को कहते हैं मूर्त संक्रिय अवस्था, जो क्वेश्चन में पूछा है, मूर्त संक्रिय अवस्था। और चौथी को कहते हैं औपचारिक अवस्था। क्या कहते हैं? औपचारिक अवस्था। ये 11 से ऊपर होती है, 11 वर्ष से ऊपर होती है, यानी किशोरावस्था इसी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी किशोरावस्था है? तो औपचारिक अवस्था, यानी कि 11 से ऊपर, 11 से अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पियाजे ने निम्नलिखित में से पियाजे के अनुसार बुद्धि का निर्धारक तत्व नहीं है, यानी कि पियाजे के अनुसार जो सिद्धांत है उसमें उससे संबंधित क्वेश्चन ये आ रहा है कि बुद्धि का निर्धारक नहीं है। इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा तत्व है जो बुद्धि का निर्धारण नहीं करता? तो बताइए कौन सा आंसर हो सकता है? ए सामाजिक संरचना, बी अनुभव, सी संतुलनीकरण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक संरचना, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सामाजिक संरचना का मतलब बुद्धि से नहीं आता, ये सामाजिक पक्ष में चला जाता है। बुद्धि का जो निर्धारक तत्व है वो अनुभव हो सकता है, कि हमें अनुभव, किसी भी आदमी को जब अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसकी बुद्धि उतनी ज़्यादा अच्छे से काम करती है, अच्छे से सोच सकता है। तो अनुभव बिल्कुल बुद्धि को प्रभावित करते हैं। दूसरा है संतुलनीकरण। संतुलनीकरण भी बुद्धि का ही तत्व है, निर्धारक तत्व है। संतुलन नहीं होगा तो बुद्धि सही से काम नहीं करेगी, समझ गए क्या? नहीं, ठीक निर्णय आप नहीं ले पाएंगे। तो संतुलनीकरण क्या है? बौद्धिक तत्व है।
सामाजिक संरचना बौद्धिक तत्व नहीं है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम था। यानी कि अपने आसपास का जो माहौल है उसके साथ सामंजस्य बिठाने यानी उसमें ढलने की जो क्षमता है उससे बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ा, वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, हार्वर्ड गार्डनर या इनमें से कोई नहीं। तो आप सही समझ रहे हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे, जिसको मैंने बताया ही था स्टार्टिंग में कि आज मैं जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसलिए जीन पियाजे इसका क्या रहेगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक की लंबाई, क्षेत्रफल और संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कई लोग धोखा खा सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल धोखा खाने की चांसेस रहते हैं लोगों के। तो ऐसी कौन सी अवस्था जिसमें बालक लंबाई को समझ जाए, क्षेत्रफल को समझ जाए और संरक्षण को समझ जाए, ऐसी विकसित हो जाए समझ? तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा बताइए? मूल संक्रियावस्था, औपचारिक संक्रियावस्था या संवेगीगामक काल या पूर्व संक्रियात्मक काल। इनको काल कह लें, अवस्था कह लें, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा 7 से 11 वर्ष में बच्चा इन चीज़ों को जानने लगता है। कितनी में? 7 से 11। 7 से 11 के अंदर ये जानने लग जाएगा कौन सी है? मूल संक्रियावस्था। और इस अवस्था में बच्चा महीने के जो तारीख होती है उन्हें जानने लग जाएगा। आज क्या तारीख है समझने लग जाएगा, तारीख, महीना, दिनांक, समझ गए कि नहीं? इन चीज़ों को जानने लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? तो किशोरावस्था किस अंतर्गत आती है? अभी मैंने बताया था पहले ही क्वेश्चन में बताया था, पहले या दूसरे क्वेश्चन में बताया था। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? क्या इसका आंसर होने वाला है? बिल्कुल सही आंसर होगा इसका औपचारिक अवस्था। बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा इसका। क्या होगा? डी। क्या होगा? क्योंकि किशोरावस्था जो है वो जो किशोरावस्था है वो कब से स्टार्ट होती है? तो यहाँ पर औपचारिक अवस्था का समय रहता है 11 वर्ष के बाद। तो 11 वर्ष के बाद, 11 या 12 वर्ष के बाद, जो मान लो 11 या 12 दोनों में आ सकता है ये। तो 11 या 12 के बाद बच्चा किस अवस्था में पहुंच जाता है? किशोर अवस्था में पहुंच जाता है। इसीलिए पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वो किशोर अवस्था से मेल खाती है, इसलिए यह आंसर हो जाएगा। साथ ही मैं बता देता हूँ जिन बच्चों को इन अवस्थाओं के काल नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, ये जो है वो संवेदी अवस्था है 0 से 2 वर्ष के लिए। कितनी? 0 से 2 वर्ष। ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रिया अवस्था है 11 के बाद या 12 भी बोल सकते हैं इसको, 11 या 12 लगभग चल जाएगा। ठीक है, तो 11 के बाद की अवस्था है औपचारिक अवस्था। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? तो बताइए, कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं और हमेशा इसका गलत आंसर दे देते हैं, क्योंकि सोच बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत सोचना ज़रूरी पड़ जाता है। अगर एक बार पहली बार में कोई क्वेश्चन इसको कर रहा है तो आंसर गलत आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए समझकर इसका आंसर देने का प्रयास करें। इसमें ऑप्शन है विचारों की विलोमीयता, संरक्षण और क्रमबद्धता। अभी मैंने पिछला ही क्वेश्चन कराया जिसमें संरक्षण आपको पढ़ाया। संरक्षण मूर्त संक्रिया अवस्था में होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है। हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है इस अवस्था की? तो संरक्षण होती है। दूसरी विचारों की विलोमीयता, विलोमीयता को कहते हैं हम उत्क्रमणीयता। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता या उत्क्रमणशीलता, उत्क्रमणशीलता कहते हैं। ठीक है, उत्क्रमण का मतलब होता है उल्टा पलटा। क्या हुआ? उल्टा पलटा, उलटना पलटना, या इसीलिए इसको पलटावी अवस्था भी कहते हैं। क्या? पलटावीय अवस्था।
पलटावी अवस्था भी बोलते हैं, समझ गए। तो ये पलटावी अवस्था का मतलब क्या है, जैसे कोई बच्चा से हम जोड़ने के लिए कहें कि 4 + 2 कितने होंगे बेटा, तो बोलेगा कितने होंगे, आएंगे भैया 6 हो जाएंगे। उल्टा कर दें 2 + 4 कितने हो जाएंगे, तो बोल देगा 6 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो यानी उल्टा, यहाँ की चीज़ यहाँ और यहाँ की चीज़ यहाँ, उल्टा पलटा हो रहा है तो भी बच्चा क्या है, समझ जाएगा। तो ये अवस्था भी इसमें पाई जाती है मूल संक्रियात्मक अवस्था में। क्रमबद्धता भी पाई जाती है। क्रमबद्धता का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जो गिनती है, जो क्रम चल रहा है उसको बच्चा जान लेता है। तो अब कौन सी चीज़ रह गई, संकेतात्मक कार्य। ये नहीं समझ पाता बच्चा कि संकेत, ये संकेत किसके लिए है, समझ गए क्या नहीं। तो ये जो अवस्था पाई जाती है, ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। और ये अवस्था पाई जाती है कब, ये अवस्था पाई जाती है हमारी औपचारिक अवस्था में, यानी कि 11 वर्ष के बाद वो संकेतों को जानने लगता है। जैसे कि संकेतों का अर्थ मतलब होता है जैसे कि ग्रीन सिग्नल हो जाए, यानी कि ट्रैफिक लाइट के जो संकेत हैं उन्हें जानने लग जाए कि हरी बत्ती जलती है तो हम चलते हैं, लाल बत्ती हो जाती है तो हम रुक जाते हैं, पीली बत्ती का अर्थ क्या होता है, तो ये लाल पीला नीला ये सब क्या है, ये संकेत होते हैं। और इनकी समझ बच्चे में आती है 11 वर्ष के बाद, समझ के ना। आगे बढ़ेंगे अब। एक विशेष स्तर पर बच्चे अपने मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ध्यान से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है शुरू कर देते हैं, यानी प्रारंभ कर देते हैं, तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। प्रश्न उठ रहे हैं, प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। तो पियाजे ने इस अंतर्ज्ञान का है, इस अवस्था को क्या कहा है, अंतर्ज्ञान का है। तो पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण यह अर्थ देता है, यानी कौन से चरण का यह अर्थ है। तो बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो 2 से 7 वर्ष का समय होता है हमारा, 2 से 7 वर्ष का, उसमें इसको बांटा गया है। और 2 से 7 को हम क्या कहते हैं, पूर्व संचालन कहते हैं, पूर्व संचालन कहते हैं। पूर्व संचालन में 2 से 7 है, जिसमें से इन्होंने 2 भागों में इसको बांट दिया है। एक 0 से 2 में बांट दिया है, और दूसरा 2 से 4 में बांट दिया है, 2 से 4 में बांट दिया है। और अगली अवस्था बता दी है 4 से 7 तक की अवस्था, ठीक है। इस अवस्था को प्राक अवस्था नाम दिया गया है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। क्या, प्राक संप्रत्य बोल देते हैं जिसको, प्राक संप्रत्य। और इस अवस्था को जो हमारी कौन सी अवस्था है, 7 से 4, इसको नाम दिया है इन्होंने, इसको नाम दिया है अंतर्ज्ञान। किसको नाम दिया है, अंतर्ज्ञान। यानी पूर्व संचालन के अंदर ये जो अवस्था है 2 से 7, इसको 2 भागों में बांटा है, 2 से 4 में और 4 से 7 में। इसको बोला है प्राक संप्रत्य, और इसको बोला है, यानी 4 से 7 को बोला है अंतर्ज्ञान, ठीक है, अंतर्ज्ञान अवस्था। तो आप लोग समझ गए इसका सही आंसर क्या होने वाला है, पूर्व संचालन। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है, पियाजे ने क्या नाम दिया, बताइए इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। और जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग अपने साथ में एक पेन और कागज़ लेकर रखिए, जिससे आप ये देखते जाइए कि आप कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। अगर आपको प्रश्न पढ़ने के लिए समय चाहिए तो आप वीडियो को रोककर अच्छे से प्रश्न पढ़ के अपना ऑप्शन टिक कर लें कि A, B, C या D 9वें नंबर का क्या है। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो लास्ट में जब वीडियो ख़त्म होगी तो आपको ये पता चलेगा कि आपने कितने आंसर इसके सही करे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर कौन सा होगा, कल्पना, केंद्रीयकरण, सजीव चिंतन या वस्तु स्थैर्य, क्या होगा इसका आंसर सही। तो बिल्कुल सही बात हो जाएगी, वस्तु चिंतन, सजीव चिंतन, सजीव चिंतन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जैसे जो छोटे बच्चे हैं, अभी वो जैसे भाग रहा है कोई बच्चा और टेबल से टकरा कर या किसी मेज से या किसी स्टूल से टकरा के क्या हो जाता है, गिर जाता है, तो रोने लगता है। तो हम पूछे बेटा किसने मारा, क्यों रो रहे हो, तो बोलता है इसने मारा, यानी कि इस टेबल ने मारा या स्टूल ने मारा। तो हम क्या करते हैं, इस स्टूल ने मारा तो इसकी पिटाई कर देते हैं लोग, स्टूल की पिटाई कर दें तो बच्चा शांत हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे ने क्या किया कि उस स्टूल को एक सजीव चीज़ मान लिया कि अब इसकी पिटाई हो गई। तो बच्चा ऐसा गुण धारण कर लेता है, सजीव गुण वस्तुओं में धारण करता है। ये पियाजे ने इसको क्या नाम दिया है, सजीव चिंतन नाम दिया है, कि बच्चा उसको चिंतन करता है, मान लेता है कि वो सजीव है। क्वेश्चन अगला है हमारा, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है भैया, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए प्रतिमूर्ति निर्माण, प्रतीकात्मक प्रक्रिया, तार्किक चिंतन या परिकल्पना, क्या हो सकता है इसमें से आंसर, कोशिश कीजिए।
तो बच्चों मैं आपको बता दूं, परिकल्पना बिल्कुल नहीं होगा, तार्किक चिंतन भी नहीं होगा। तार्किक चिंतन जो होता है वो 11 के बाद होता है। कब होता है? 11 के बाद, ठीक है। और इसका प्रारंभ कब हो जाता है? तार्किक चिंतन का प्रारंभ हो जाता है पहले ही, इससे पहले वाली अवस्था में प्रारंभ होता है इसका, ठीक है। यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो लिखी हुई है हमारी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इसका प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्या इसकी विशेषता है। विशेषता क्या है? तो प्रतिमूर्ति निर्माण इसकी विशेषता है, ठीक है। तार्किक चिंतन का प्रारंभ जो होता है वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 7 से 11 में। कब होता है? 7 से 11, ये होता है हमारा 7 से 11 में। और प्रारंभ है, ये प्रारंभ होता है, लेकिन होता तार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है 11 के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रतिमूर्ति निर्माण और प्रतीकात्मक। प्रतीक का मतलब मैंने अभी तो बताया था, औपचारिक अवस्था में आ जाएंगे प्रतीक। तो बचा क्या? प्रतिमूर्ति निर्माण, इमेज फॉर्मेशन। बच्चा चीज़ों को इमेज करने लगता है, मानने लगता है, तो ये चीज़ें क्या हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ विकसित कर लेते हैं, यह कथन किसका है? तो बताइए, स्किनर का, गिलबर्ट का, पियाजे का, बर्ट का। मैं पूरी आशा करता हूँ कि इसका आंसर सभी लोग सही बता देंगे। बिल्कुल सही आंसर आया सभी बच्चों का, पियाजे। सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पियाजे के अनुसार ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था है जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है। इसका मतलब क्या? कि यद्यपि कोई वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है। यह अवस्था कौन सी अवस्था कहलाएगी? तो बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा इसका बताइए? संवेदीगामक अवस्था, प्राक अवस्था, या औपचारिक अवस्था, या मूर्त अवस्था। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था में होता ये है कि बच्चा छोटा है और अगर वो किसी चीज़ को मांग रहा है जो नुकसान कर देगा उस चीज़ को, तो हम क्या कहेंगे? बच्चे को बेवकूफ़ बनाते हैं कि बच्चा उसको ये कबूतर ले गया, उसको चिड़िया ले गई, कबूतर ले गया, या कोई उसको उठा ले गया, तो बच्चा क्या करता है? मान जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, यानी कि 0 से 18 वर्ष तक, तो ये वस्तु अनभिज्ञ, यानी कि वस्तु का जो स्थायित्व है, वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कि बच्चे को कोई वस्तु दिखाई नहीं दी, मतलब है लेकिन दिखाई नहीं दी, इसको वस्तु का स्थायित्व कहते हैं। तो वस्तु स्थायित्व 0 से 18 वर्ष तक तो चलता है, लेकिन 18 से 24 माह में, यानी इस अवस्था के संवेदीगामक के अंत में, इसी अवस्था के अंत में ये स्थायित्व प्रकट होने लगता है। बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये ऐसा भी होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है, पियाजे के अनुसार मनुष्यों का संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चरणों का सही क्रम चयन कीजिए। इन चरणों का सही क्रम चयन करना है। तो आप लोगों को मैंने अभी 4 चरण बताए थे, और वो चरण आपको बताए मैंने क्या? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, और 11 के बाद। इनके नाम भी बताए थे अभी मैंने। इसको कहते हैं संवेदी अवस्था। कौन सी? संवेदी या पेशी अवस्था। और इसको कहेंगे हम क्या? दूसरी वाली अवस्था को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी वाली को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी को कहते हैं औपचारिक अवस्था, ठीक है। तो संवेदी वाले से स्टार्ट करें तो संवेदी से कौन स्टार्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद पूर्व भी आ रहा है, बिल्कुल सही है। बी के संवेदी के बाद पूर्व आ रहा है, हमारा भी पूर्व है। तीसरा औपचारिक आ गया, ये गलत हो गया। औपचारिक सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। संवेदी अवस्था, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद तर्क बुद्धि संक्रिया, और उसके बाद हमारा है औपचारिक अवस्था। समझ गए कि नहीं? इस तरीके से हम अपना आंसर दे सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का। निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाता? किसको संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया है? चिंतन, प्रत्यक्षण या स्मृति, या परिपक्वता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब होता है क्षमता का विकास। किसका विकास? क्षमता का विकास।
साथ ही ये क्षमता किसकी है? ज़्यादातर हम मानते हैं शारीरिक। किसकी? शारीरिक क्षमता का, शारीरिक क्षमता का विकास मानते हैं हम, ठीक है। तो शारीरिक क्षमता का विकास, आदमी शरीर से विकसित हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? परिपक्व कहलाएगा। समझ गए क्या नहीं? लेकिन यहाँ संज्ञानात्मक का मतलब होता है मानसिक, यानी कि बुद्धि कितनी बढ़ रही है। तो ये कैसे बढ़ती है भैया? चिंतन से, प्रत्यक्षण से और स्मृति को याद करने से। इस तरीके से क्षमता का यानी कि संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है। इसलिए परिपक्वता इसका आंसर नहीं होगा। परिपक्वता केवल शारीरिक विकास से, जैसे कोई 18 साल तक कोई व्यक्ति हो जाता है तो 18 साल तक उसका पूरा विकास हो जाता है शरीर का, जिसको हम कहेंगे परिपक्वता। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। किस चीज़ से सीखता है? अमूर्त से, मूर्त चिंतन द्वारा, भाषा के द्वारा, या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, या निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? आप भी बता सकते हैं इसका आंसर अपने दिमाग से अगर सोचें तो। ए, बी, सी या डी? तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है सी, इंद्रियों के द्वारा। बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा, यानी कि अपने जैसे कि अपने हाथों को स्पर्श करके किसी चीज़ को महसूस करता है, समझता है। दूसरा कोई बोलता है तो उनकी आवाज़ को सुन लेता है, समझ गए, देख लेता है अपनी आंखों से। तो ये इंद्रियों के द्वारा वो समझता है 0 से 2 वर्ष तक की आयु में। तो बिल्कुल सही होगा इंद्रियों के द्वारा। तो बच्चों, आज के लिए ये थे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, या कोई दिक्कत है तो आप अपना कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आप अपनी तैयारी करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।